टीचर कौन है बताना चाहिए ना। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी जो माँ है वो मेरी आइडियल टीचर है, क्योंकि वो खुद टीचर थे। उसके बाद मैं जब स्कूल गया तो मैं कोई बहुत ज़्यादा तेज विद्यार्थी नहीं था, इसी तरह कभी कभी पास कर जाता था इसी तरह, ठीक है। और मेरा मैथ जो था वो बहुत ज़्यादा वीक था और अभी तक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैट्रिक में थोड़ा सा मेहनत की और 5 डिवीजन पास कर लिया। उसके बाद सर और हम आप लोगों को बताए थे कि सर और हम एक ही कॉलेज में एक ही सेशन में पढ़े थे, लेकिन दोनों से मुलाकात नहीं हो पाई केंद्रीय कॉलेज में। तो उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरा जो है फेवरेट टीचर आमिर खान है, आपको कैसा लगेगा? सही नहीं सर, आमिर खान टीचर कहाँ है? लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं मूवी के जरिए जो आपको जीवन में एक ऐसा संदेश दे जाती है जिससे आप कुछ अच्छा करते हैं। ये कहा जाता है कि मूवी जो है वो समाज का दर्पण होती है, अच्छी मूवी का मैं बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था और मैं ग्रेजुएशन में आ गया था, तो अचानक एक मूवी आती है, उसका नाम था 3 इडियट। क्या नाम था? 3 इडियट। शायद आप लोग तो देखे होंगे वो फिल्म। जी सर। उसमें बड़ा सा अच्छा जुमला आमिर खान बोलता है कि आपको जो काम करने में मन लगता है आप उसको प्रोफेशन बनाइए। इसका मतलब है कि आपका जो पैशन है अगर आपका प्रोफेशन बन जाएगा तब आपको जीवन जीने में मजा आएगा, जीवन जीने में मजा आएगा। भले ही आप पैसा कम कमाए लेकिन मजा आएगा। अब मेरे अंदर तो कोई उस वक्त था नहीं पैसा, मैं जाके ऐसी ब्रिज का काम सीख रहा था और कोई लक्ष्य नहीं था नौकरी पाने का। तो ढूंढा टॉर्च लेके अपने अंदर, तो कुछ ऐसा नजर नहीं आया। आहिस्ता आहिस्ता जो है मुझे लगा कि मुझे पढ़ाना चाहिए, मुझे पढ़ाना चाहिए। इसके बाद जो है मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। तो फिर मैंने बोला कि मैं घर जाके नहीं पढ़ाऊंगा, अपना कोचिंग खोलते। तो अपना कोचिंग खोला। तो उसके बाद आप लोगों के सामने तो कुछ बातें ऐसी हो जाती है जो इंसान को जो है इंसान का जिंदगी बदल जाती है, बदल देती है। और हमारे सामने अभी नितेश सर ने जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पूरा जीवन चरित्र बड़े ही बेहतरीन ढंग से पेश किया। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक शिक्षक का जो काम होता है वो अदृश्य होता है, वो दिखता नहीं है। जिस तरह गॉड अदृश्य होता है उसी तरह शिक्षक का काम भी अदृश्य होता है। यहाँ पर जितना भी चीज आप देख रहे हैं इसके पीछे एक शिक्षक है, लेकिन शिक्षक हमें दिखता नहीं, उसका कंट्रीब्यूशन को हम देख नहीं सकते। ये जो पूरा देश का निर्माण हो रहा है उसमें सभी शिक्षक का निर्माण है, सभी शिक्षक का योगदान है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं। तो शिक्षक हमेशा बैक से काम करता है। कहां से काम करता है? बैक से। और हर सफल व्यक्ति के पीछे एक टीचर का ही हाथ होता है, लेकिन वो अदृश्य होता है। और किसी भी समाज की हम बात कर ले तो उस समाज के विकास में अगर समाज बुरा भी है तो उसमें भी शिक्षक का कंट्रीब्यूशन है। ऐसा बात नहीं कि सिर्फ अच्छा क्रेडिट है। अगर यहाँ का कोई बच्चा मेरे से पढ़ा लिखा अनुशासन में नहीं आया तो गलती मेरी है कि हम उसको समझा नहीं पाए। तो समाज में जो बुराई है उसमें भी शिक्षक का ही कंट्रीब्यूशन है। शिक्षक समाज, क्योंकि शिक्षक का काम समाज की बुराई को छानना है और एक इंसान पैदा करना है। हम लोग उस जमाने में टीचिंग कर रहे हैं जिस जमाने में हमारा मुकाबला आपके हाथ में जो है उससे मतलब गूगल से, जहां पर हर तरह का नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसका मतलब शिक्षक का क्या योगदान रहेगा? तो शिक्षक का जो योगदान रह जाएगा वो इंसान बनाना है, क्योंकि इंसानियत की शिक्षा हमेशा शिक्षक के द्वारा दी जाती रही है और दी जाती रहेगी। क्योंकि हमारे साथ समाज में बहुत कुछ है, बहुत इंजीनियर बन रहे हैं, बहुत डॉक्टर बन रहे हैं, बड़े बड़े आदमी बन रहे हैं, लेकिन मानवता कहीं ना कहीं गुम हो गई। आप लोग सुनते होंगे कि यहाँ पुल बना वहां गिर गया, तो ये क्या है? इसका मतलब ईमानदारी कहीं ना कहीं समाज से चली गई। तो आज बतौर शिक्षक का योगदान ये रह गया है कि बच्चों के अंदर जो एक अच्छा इंसान छुपा हुआ है उसको खींच के बाहर निकालना और समाज के सामने पेश करना। बच्चों के अंदर जो एक खजाना है अच्छाई का, उस खजाने का फायदा समाज को दिलवाना। तो आज हम लोगों का यही काम रह गया है। तो इसी के साथ जो मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। आशा है आप लोग को कुछ समझ में आया होगा और कुछ नहीं आया होगा, और स्पीच कंपटीशन को हम लोग शुरू करते हैं।